हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ हम लोग सुबह सुबह बेकरी में आ गए क्योंकि हमें लंच के लिए अपनी चीज़ें लेनी थी। लास्ट नाइट मैंने डॉक्टर साहब से कहा था कि इनकी सामान लेते आइएगा, लेकिन वो भी जब हॉस्पिटल से आए तो कहते मेरे तो जहन में से ही निकल गया। मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, सुबह हम लोग लेते जाएंगे। हुआ कल मेरे साथ इतना मिसहैप हो गया था कि मेरी कीज़ और मेरा वॉलेट दोनों जो है वो गाड़ी में रह गए थे और डॉक्टर साहब मेरी ही गाड़ी को लेकर चले गए थे। तो कल मैं बड़ी बेबस हो गई थी क्योंकि मेरी दोनों चीज़ें जो हैं वो गाड़ी में थी, तो इसलिए मुझे डॉक्टर साहब से कहना पड़ा कि आप लेते आइएगा। आल्दो मैं इनका घर पर ही ऑर्डर कर देती हूँ और सब सामान आ जाता है। गाइस, आप लोगों ने अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया तो किस चीज़ का इंतज़ार है? डे टू डे लाइक करें, कमेंट करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन कि आपको मज़े के व्लॉग्स मिलते रहें। और यहाँ पर आज मैं आई थी आदिवाल ग्रेजुएट कॉलेज में। बड़ी मुश्किल से दोस्तों मैं यहाँ पर पहुँची थी क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि आदिवाल कहाँ पर है, और हस्बैंड आज उनको इमरजेंसी लाहौर जाना पड़ा था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप ज़रूर ट्रेनिंग सेशन में जाइएगा, तो मैं नेक्स्ट आपके साथ ज्वाइन करूँगा। तो ये ट्रेनिंग सेशन किस चीज़ का है ये आपको जल्द ही मैं अपने नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के बाद बताऊँगी कि किस चीज़ की ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आ जाई थी। अहमद की तबीयत अब काफ़ी हद तक बेहतर है। आप सबकी दुआओं का बेहद शुक्रिया। लेकिन अभी भी उसकी तबीयत जो है ना, अभी भी उसको बहुत सीवियर इन्फेक्शन है। आप दुआ कीजिएगा कि जल्दी से मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो मैं मासी के हैंड ओवर करके आई थी उसको कि आपने उसका खास ख्याल रखना है और मैं अभी आ जाती हूँ। तो मैंने हाफ़ ट्रेनिंग सेशन लिया और मैंने कहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो है मैं वो कंप्लीट लूँगी। तो यहाँ से मैं जो है ना कॉलेज से निकल रही थी क्योंकि मुझे पता था कि बच्चों का भी टाइम हो रहा है और अहमद को भी अभी मैंने घर जाकर शावर देना था। अहमद को मैंने आकर जल्दी से शावर दिया, नमाज़ पढ़ी और फिर हम दोनों स्कूल आ गए। वो बिल्कुल नहीं आ रहा था लेकिन मैं उसको ज़बरदस्ती लेके आई कि आप गाड़ी में बैठना, मैं जल्दी से जो है ना दूसरे बच्चों को ले आऊँगी। और आज भी अज़लान की मुझे मैम पूछ रही थी कि आप इसको क्यों लेकर जाती हैं, इसने जो है प्रैक्टिस करनी होती है। तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, अभी अहमद की जब तक तबीयत सेटल नहीं होती है तब तक मैं इन दोनों को सेम टाइम पे लूँगी क्योंकि बार बार आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा जब तक अहमद नहीं ठीक होता तब तक तो मैं इसको इसके साथ ही लूँगी। और यहाँ पर फिर हम लोग आ गए हसन स्टोर क्योंकि मुझे कैंडीज़ लेनी थी। मैंने कहा चलो आज छोटे बच्चों को कैंडीज़ भी बांट दी जाएँ ताकि जो है अहमद थोड़ा ठीक हो। आज काफ़ी बेहतर है लेकिन फिर भी उसको इन्फेक्शन अभी है। यहाँ पर घर आके इन दोनों छोटे बच्चों को भी नहलाया धुलाया और फिर ये लोग जो है यहाँ पर बैठ गए और बाबा इनके लिए जो है खाना लेकर आए थे। ये लोगों ने खाना भी खाया और यहाँ पर डॉक्टर साहब ने सबसे पहले आते ही इसको ड्रिप्स वगैरह लगाई। और मैं डॉक्टर साहब की कज़न, इनकी खाला और दादो आज फिर आई हुई थी अहमद का पता करने के लिए। तो मैं उन लोगों के पास बाहर बिज़ी बैठी हुई थी और अज़लान देखे ज़रा अहमद के इंजेक्शन लेकर बैठा हुआ था। और ये दोनों भी बहुत परेशान हुए हैं जब से अहमद की तबीयत नहीं ठीक है। तो ये लोग भी तकरीबन 7:15 7:30 पे दोनों भाई सो जाते हैं, वरना तो इनकी 8:39 तक आवाज़ आती रहती थी। अहमद के साथ ये गपशप करते रहते थे। और यहाँ पर मेरा बिल्ला देखें, ये भी उस दिन से बहुत ज़्यादा परेशान है और अहमद के पास से ये हिल भी नहीं रहा है क्योंकि ये अहमद का दोस्त है। अहमद और ये दोनों एक साथ सोते होते थे और अब जब से अहमद बीमार हुआ है ये बेचारा भी ऐसे जैसे बीमार हो गया, इसको भी कुछ समझ नहीं लग रही, ये भी अहमद के पास से हिलता ही नहीं है। फिर डॉक्टर साहब ने और मैंने खाना शाना खाया और उसके बाद मैंने कहा चलें अच्छी किस्म की कॉफ़ी बनाती हूँ क्योंकि वो भी आज पूरा दिन लाहौर में ड्राइव कर करके थक गए थे। होप गाइस कि आपको आज का व्लॉग भी बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में ढेरों ढेर याद रखिएगा, स्पेशली अहमद